आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार। आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपको सच जानना है हमारे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि सच आपकी आंखों से जा ना सके। बिल्कुल। तो भाई साहब आते हैं जरा मेन वीडियो की तरफ। तो भाई साहब पुतिन के भारत आने से 32 देशों में इस टाइम खलबली मच चुकी है कि भाई साहब, क्योंकि जो भारत के दुश्मन है उनके पिछवाड़े तो लाल होने होने। क्यों पुतिन जी आ रहे हैं। और पुतिन का कैबिनेट इस टाइम भारत पहुंच चुका है और वो हिंदी में बात कर रहा भारत से। तो भाई साहब इन पाकिस्तानियों की तो फट के लाल हो गई है। हिंदी में बात। हाँ हिंदी में क्या बोल रहे हो। आज करते हैं ये तो देखेंगे ही, तभी पता लगेगा। कौन ऑन करते स्टार्ट। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले 32 देशों में खलबली मच गई है, और अब ये खलबली क्यों मच गई है हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। पुतिन भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ी पेशकश करने जा रहे हैं, और इस पेशकश से ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं। इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? इंडियन एसोसिएशन फॉर रशियन कंपैट्रियट्स IARC की प्रेसिडेंट हैं, हिंदी में बात करेंगी। पहली बार ये होने वाला है सर। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम लोग रूस वाले यहाँ रहते हैं, और ये जो गहरा और जो बॉन्ड है और जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, 1947 से। तो उस रिपोर्ट में एक पूरी चार्जशीट है, और इसमें मेरे दो सवाल हैं कि एक तो हुकूमत ने उस चार्जशीट का अभी तक जवाब नहीं दिया, और दूसरा ये कि इतनी निशानदही करने के बावजूद इस बात का तो हम वाज़ेह पता लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। तो मुल्क में या मुल्क को इस स्टेज तक लाने में किसका हाथ है, और किसको जो हमारे लोग हैं वो जिम्मेदार कहें, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। तो क्या करें हम इस सूरत हाल में कि हम कहां पे जाएं? इतनी बेबसी तो कभी किसी को महसूस नहीं हुई जितनी अब महसूस हो रही है। इंडिया एक नया जो S-400 है उसकी डील साइन करेगा, क्योंकि उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, और क्या कुछ इसके अलावा इस डील से निकल कर आएगा। साथ ही साथ जो इस विजिट की टाइमिंग है और बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम चर्चा में रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है S-400 की काफी चर्चाएं रही, सुदर्शन चक्र और बहुत सारा कुछ इसमें है जिसमें हम चर्चा करेंगे। रशिया की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि 4 और 5 दिसंबर 2025 को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपना इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में करने जा रहे हैं। इस दौरे से मुतालिक मीडिया ने जो एक हाइप क्रिएट की हुई है उसके अंदर जो ज्यादा बातें हैं, जो जिसे मरकजी नुकाती एजेंडा कहा जा रहा है, वो ये है कि मजीद S-400 लेने की बातें होंगी, Su-57 के हवाले से बातें होंगी, और दीगर जो रशिया की इंतहाई अहम टेक्नोलॉजी है उसके तबादले की बात की जाएगी। और रशिया तो पहले ही ये कह चुका है कि हम Su-57 बनाने के हवाले से जो पूरा अपना प्रोडक्शन यूनिट है वो हम भारत के अंदर भी लगाने के लिए तैयार हैं। कितने आर्मी चीफ्स हैं जिन्होंने 3 साल के बाद रिटायरमेंट लेना कबूल किया? तो ये जो है हमारे यहाँ ट्रेंड जो है ना एक बदकिस्मती से मौजूद है, और आपको पता है कि आर्मी चीफ का जो इन्फ्लुएंस होता है, उसकी जो पावर होती है वज़ीर आज़म से, सदर से ज्यादा होती है। जय हिंद दोस्तों काफी बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है। कल और परसों 2 दिन के अब दौरे पे रहेंगे पुतिन साहब भारत के, और इससे पहले दौरे से पहले ही भारत में तैयारियां तेज हो गई हैं, और भारत और रूस दोनों देश के लोगों के बीच भी काफी अच्छा जो है वो गर्मजोशी और अच्छा रिश्ता होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसको लेके 32 से ज्यादा देश जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अजरबैजान और बांग्लादेश ही क्यों ना हो, सभी देशों में हलचल है। क्योंकि भारत और रूस के बीच Su-57 भारत में बनाने को लेके और S-400 को लेके और तमाम ऐसी बातें हैं ही। इसी के साथ साथ एक बड़ी बात जो है, भारत, रूस और जो चीन का ये ट्रॉइका है, इसको भी रिवाइवल की बात की जा रही है। जैसे यूरोप और अमेरिका ने अपना नेटो बनाया हुआ है, वैसे अगर भारत, चीन और रूस अपना एक सैन्य ग्रुप बना ले जिसमें कुछ ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट्स हो जिसमें तीनों देश एक साथ खड़े हुए नजर आए, तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान समेत अमेरिका और यूरोप का जो ब्लॉक है उन सबको सूट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। वहीं भारत में जो है भाई तैयारियां जोर शोर से हैं, और पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि यार हमारे इधर कोई ऐसे लीडर बड़े नहीं आते, चाहे ट्रम्प हो, चाहे पुतिन हो, चाहे कोई भी हो, जो बड़े बड़े टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश हैं वो पाकिस्तान का विजिट ही नहीं करते। तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ कैसे होगी? पाकिस्तान में डे बाय डे जो अर्थव्यवस्था को लेकर क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। IMF के चक्कर फिर ये लगाने वाले। तो ये सारी स्थिति जो है वो पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा डरा रही है। भारत का बढ़ता कद उनको पसंद नहीं आ रहा, पर अब पुतिन साहब का भारत दौरा ये तो कह नहीं सकते कि झूठ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो टेलीविज़न पे भी प्रसारित की जाती हैं। अगर टेलीविज़न पे प्रसारण नहीं किया जाए तो पाकिस्तानी ये कह देते कि नहीं भारत में तो पुतिन नहीं आ रहे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब कल जब दौरा होगा तो उस पर भी पाकिस्तानियों को और मिर्ची लगेगी।
रशिया की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से तस्दीक कर दी गई है कि 4 और 5 दिसंबर 2025 को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपना इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में करने जा रहे हैं। इस दौरे से मुतालिक मीडिया ने जो एक हाइप क्रिएट की हुई है उसके अंदर जो ज्यादा बातें हैं, जो जिसे मरकजी नुकाती एजेंडा कहा जा रहा है, वो ये है कि मजीद S-400 लेने की बातें होंगी, Su-57 के हवाले से बातें होंगी और दीगर जो रशिया की इंतहाई अहम टेक्नोलॉजी है उसके तबादले की बात की जाएगी। और रशिया तो पहले ही ये कह चुका है कि हम Su-57 बनाने के हवाले से जो पूरा अपना प्रोडक्शन यूनिट है वो हम भारत के अंदर भी लगाने के लिए तैयार हैं। इससे ये होगा कि जो भारत के इंजीनियर हैं वो भी सीख सकेंगे। तो बातें तो इस विजिट से पहले ही हो चुकी हैं, अब हतमी तौर के ऊपर एग्रीमेंट होने हैं और मजीद इन दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेके जाना है। लेकिन मीडिया तो दिफाई टेक्नोलॉजी की हद तक ही रहेगा, मगर एक चीज नजरअंदाज की जा रही है जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही, और वो है RIC का प्लेटफॉर्म। अब ये RIC क्या है? प्रीमाकोव जो कि रशिया के वजीर खारजा थे 1990 में, इन्होंने उस वक्त अपना एक तस्वुर पेश किया था और वो तस्वुर ये था कि क्यों ना ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका ने सदाबहारी एक ऐसा मुल्क रहना है जिसने पूरी दुनिया को चलाना भी है, अपना एक मालियाती निज़ाम भी उसने बना लिया और उसी के मुताबिक दुनिया भी चलती रही। तो ऐसा तो नहीं होगा, एक ना एक ऐसा वक्त आएगा कि जब दुनिया के अंदर कोई तो उठेगा और इसके अमेरिका के बनाए हुए निज़ाम को चैलेंज भी करेगा। तो लिहाजा ये जो किरदार है ये रशिया को अदा करना चाहिए। रशिया को कैसे किरदार अदा करना चाहिए, किन ममालिक के साथ मिलकर ये किरदार अदा करना चाहिए, इस हवाले से प्रीमाकोव अपना जो तस्वुर पेश करते हैं वो 2 ममालिक के नाम लेते हैं इस खत्ते के अंदर। वो ये कहते हैं कि हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें एक जो मगरिब मुखालिफ हमने बनाना है, जो अमेरिका मुखालिफ हमने निज़ाम बनाना है, इसके अंदर हमें चाइना को शामिल करना चाहिए, क्योंकि चाइना आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी मैशत भी बन जाएगा, माशी हजम उसका बहुत ज्यादा होगा। याद रखिए कि उन्होंने 1990 के अंदर ये तस्वुर पेश किया था और चाइना के वाले से ये प्रेडिक्ट किया था। लिहाजा हमें चाइना को इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाना चाहिए और उसके बाद जो इस खत्ते के अंदर इंतहाई स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखता है भारत, हमें उसे भी अपने साथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और भारत के पास भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैशत भी उसकी अच्छी है। तो लिहाजा हमें चाइना, इंडिया और रशिया को साथ मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए जो मगरिब और अमेरिका के मुखालिफ हो, और इसी प्लेटफॉर्म को RIC का नाम दिया गया, यानी रशिया, इंडिया, चाइना। और ये प्लेटफॉर्म बना भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बना, ये बना, लेकिन उस हद तक फ़ाल नहीं हो सका। लेकिन ये अपनी उसको कहें कि मरा भी नहीं है, लेकिन जिस हद तक भी ये फ़ाल रहा, इसने 2 बार भारत को भी बचाया। इधर वही है वीडियो। हाँ तुम भाई साहब अंदाजा लगाओ भाई किस तरह से भाई साहब खलबली मच चुकी है 32 देशों में इस टाइम मातम है। जो भारत के दुश्मन है इस टाइम उनके पिछवाड़े लाल है कि भाई साहब पुतिन किधर से आ रहा है। सबसे पहले तो यूरोप की बात करें, क्योंकि यूरोप तो उछलता है कि रशिया के साथ रिलेशन ना रखे, और वही रशिया भारत आ रहा है। सबसे ज्यादा जलन और ट्रम्प की हो रही है और यूरोप की और उसके बाद पाकिस्तान की भी तो भाई साहब लाल हुई भी है कि ये क्या बन गया। तुर्की की भी लाल है, क्योंकि भाई साहब उसने तो बात की भी Su-57, S-500, S-400, वो तो भाई साहब बात फाइनल हो गई। आप देखना उसके पेपरों पे सैन होंगे, सैन यार वो सारा हर चीज उठा के ला रहा है इंडिया, हर चीज इंडिया में बनेगी। और ये Su-57 की फैक्ट्री पूरे इंडिया में बनेगी। और ये सारे पाकिस्तानी लोहरिये भाई साहब मुंह बना के बैठे हुए हैं यूं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और भाई साहब चाइना को बोलो ना J-20 की फैक्ट्री जरा लगाए पाकिस्तान में, बोलो तो हमारा तो सगा यार है ना, वो उसको बोलो लगाए, हमें टेक्नोलॉजी दे दे J-20 की। कोई नहीं देगा, वो बोलेगा पागल तो नहीं हो, गुलामों को हम ये चीज दे, कभी भी नहीं। भाई साहब वो हमारा फायदा लेता है तभी भाई साहब हमें कुछ थोड़ा बहुत दे देता है। तो यकीन कर जो ट्रम्प जी पहुंच रहा, पुतिन जी पहुंचेंगे, जो उनका स्वागत एयरपोर्ट पे होगा तो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। और यही तो चीज इन पाकिस्तानियों से हजम नहीं हो रही है। ये तो भाई साहब 32 देश कांप रहे हैं कि ये क्या बन गया। तो जाहिर बात है उस देश का लीडर आ रहा है भारत में, जो जिस देश का लीडर कहीं नहीं जाता, और ऊपर से जो उसमें यूरोप और अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं वो अलग। यार रशिया को भी इन पाबंदियों से निकालने वाला इंडिया ही है ना, तो कोई शक नहीं। और शुक्रिया अदा करने भी आ रहा है, और जो कुछ मेरे पास है मैं इंडिया को दूं, क्योंकि मुझे सर पे हाथ मुश्किल टाइम पे इंडिया नहीं रखा है भाई। और भारत की, मोदी जी की और पुतिन की काफी टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई। वाकई 1.5 हो गए, नहीं हुई, क्योंकि G7 G20 की मीटिंग हुई है, पुतिन उधर आया नहीं है ना, क्योंकि भाई और 2 दिन का दौरा है वजात, 2 दिन रहेगा पुतिन। और उसका पहले मंत्रियों का डेलीगेशन पहुंच चुका है। और वो जो हिंदी में बात कर रहा है भाई मैं हिल गया कसम देके यार। वो हिंदी में बात बंदा बोलता है कि ये तो इंडिया में ही रहती हूँ यार। तो भाई आपके क्या थॉट है यार इस ग्रैंड टूर के बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई।